झारखंड एक ऐसा राज्य जहां की मिट्टी अपने अच्छे पैदावार के लिए मानी जाती है, मगर मैं यह कहूं कि अब यहां की मिट्टी से साइंटिस्ट निकलेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर नगड़ी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अब इसरो का सपना लिए बोया जा रहा है बीज। आखिर किसे पता था कि नगड़ी का यह स्कूल विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। आखिर किसे पता था कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे विदेशों के बच्चे को टक्कर दे जाएंगे। आखिर किसे पता था कि यहाँ खोजते खोजते इनको इसरो से फोन आ जाएगा। आखिर किसे पता था कि यह आने वाले समय में एक अच्छे सलाहकार बन जाएंगे। बस यही खासियत है इस स्कूल की। इस स्कूल में ATL लैब है जहां बच्चे प्रशिक्षण करते हैं अलग अलग चीजें। इसी स्कूल का एक छात्र जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। 2 क्लास में मिली कंप्यूटर ने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी। संत जेवियर से लेकर BIT तक वो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में झंडे गाड़ते चला गया। पर किसे पता था माँ की ममता और मिट्टी से प्यार उसे फिर वापस अपने गांव, अपने देश, अपनी धरती की ओर वापस ले चला आएगा। मिलिए एक ऐसे ही शख्स से। ज्ञानराज जिस सपनों से 1996 में शुरू किया गया यह स्कूल, आज वो सपना पूर्ण होता दिख रहा है। ज्ञान रंजन जी और उनके छात्रों के द्वारा बनाया गया विभिन्न उपकरण और किया गया आविष्कार आज इस स्कूल को और ज्ञान राज सर को विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज दुनिया भर में लोग इस स्कूल के बारे और ज्ञान राज सर के बारे चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में भी सर आपको KBC में दिखाई देंगे। ज्ञानराज बच्चों को नए नए रोमांचक तरीकों से शिक्षित करते हैं। सुनने में थोड़ा असंभव सा लगेगा, झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में बच्चे जो है रोबोटिक्स पे वर्क करते हैं, ड्रोन पर वर्क करते हैं, जिन्होंने गांव की मिट्टी में बोए हैं इसरो के सपने। जैसा कि एक कहावत सुनने को आता था, बड़े बुजुर्ग कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। इसके जो एक झारखंड की धरती से एक कहा जाए तो झारखंड के लाल कहा जा सकता है, जो झारखंड के बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए इसरो का सपना जो झारखंड की मिट्टी में देखने को मिला है। मेरे साथ हैं राज जी हैं। सर, आपने कौन बनेगा करोड़पति में आप आने के बाद जिस तरह से आपकी लोकप्रियता बढ़ी है, इसको लेकर और कहाँ से बचपन आपका शुरुआत हुआ, बचपन की कैसी इसको शिक्षा थी, ये सारी चीज़ों को बताइए। मैं नगड़ी से बिलोंग करता हूँ। नगड़ी जो है एक ग्रामीण क्षेत्र है और इस ग्रामीण क्षेत्र में शुरुआत जो है मेरी स्कूलिंग जो है मेरे स्कूल से हुई। अभी मैं जिस स्कूल में जुड़ा हुआ हूँ मेरी पढ़ाई इसी स्कूल से हुई थी। ये राज इंटरनेशनल स्कूल नगड़ी में स्थित एक स्कूल है। शुरुआत में ही बच्चे के मन में कुछ बातें आ जाती हैं। उसी प्रकार से जब मैं क्लास 2 में था तभी मेरे मन में एक बात आ गई थी, मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। और ये सोच जो मेरे में आई थी उसके पीछे रीज़न था, एक गिफ्ट जो मेरे पापा ने मेरे को दिया था, वो एक कंप्यूटर था। उस वक्त के लिए कंप्यूटर नगड़ी जैसे गांव के लिए एकदम नई चीज़ थी। पहली ऐसा कंप्यूटर था जो इस इलाके में आया था। दूर दूर से लोग तो ये देखने आते थे कंप्यूटर होता कैसा। तो उस समय क्या लगता था कि आपको सब कुछ देखने आता था? नहीं, उस टाइम से लगता था कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, यानी चीज़ें थोड़ा लगता था कि मेरे पापा ने मेरे को कुछ स्पेशल बनाया है। क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग, यानी काफ़ी बड़े लोग, यंग लोग आते थे। वैसे लोग आते थे जिसको एक तरीके से कहा जा सकता है कि लोग जिनसे मिलना चाहते वो भी आते थे। उनको भी कुछ वर्क होता था कंप्यूटर के रिगार्डिंग, तो मेरे से काम कराने के लिए कंप्यूटर से रिगार्डिंग मान किसी लेटर को टाइप करना है तो उसी वक्त वो मुझसे मिलने आया करते। तो उस टाइम से लगता था कि जो है लोग मुझे पहचानते हैं और कंप्यूटर का इंटरेस्ट वहाँ से आया। फिर वहाँ से मैंने सोचा था कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है।
जैसा कि आप ये बताया जाए कि कुछ लोगों के द्वारा पता चला है कि आपके जो मदर फादर हैं वो टीचिंग लाइन से थे। हाँ, मेरे मदर और फादर जो हैं वो टीचिंग लाइन से थे, और जो हमारा पूरा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड भी जो है वो टीचिंग से जुड़ा हुआ है, और एक तरीके से टीचिंग का इंटरेस्ट भी अपने बैकग्राउंड के कारण ही मेरे में आया है। और पापा की सोच भी थी कि उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया था, और उनकी सोच भी ये थी कि मुझे अपने बच्चे को अपने स्कूल में ही पढ़ाना है और कामयाब बनाना है। और जिस तरह और भी बातें हैं कि आपके कॉलेज में स्टेट टॉपर आए थे, तो उस समय का फीलिंग कैसा था, घर में कैसा माहौल था? मेरी जो 11th और 12th की पढ़ाई हुई है सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुई है, और 12th में मैं जो था स्टेट टॉपर था। तो जब मैं स्टेट टॉपर बना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पापा का ड्रीम था। पापा जो है जब मैं क्लासेस में था, मैं स्कूल में पढ़ता था, उसी वक्त पापा ने एक अनाउंसमेंट किया हुआ था कि मेरा बेटा टॉपर बनेगा। मुझे लगा कि जब मैं टॉप किया तो मुझे लगा कि मैंने मेरे पापा की जो कथन थी, मेरे पापा की जो बात थी, उसको प्रूव किया है कि पापा जो कहते हैं कि टॉपर बनेगा, उस वक्त तो इनिशियली लोगों को लगता था कि ज़्यादा बोल रहे हैं या ऐसी बातें बोल रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब मैं टॉप हो गया तो लोगों को एक तरीके से कहा जाता है ज़ुबान पे ताला लगना, तो लोगों की ज़ुबान पे ताला लग गया कि वाकई में मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने ये संस्कार दिए हैं, ये ज्ञान दिया है कि मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ कि मेरे में क्या काबिलियत है। ऐसा कोई जो बचपन का कुछ यादें जो रहें, जो जुड़ा हुआ रहे कि हमको वैज्ञानिक, पहले बचपन में था कि वैज्ञानिक हमको जाना है, इसरो में ही जाना है, कंप्यूटर साइंस करके जाना है, ऐसा कुछ ख्वाब था आपका? जब बात होती है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्पायर करती हैं। घर का जो बैकग्राउंड था, मम्मी हम लोगों को बहुत कुछ बताते रहती हैं, बहुत कुछ करते रहती हैं। बुक्स पापा ला कर दिया करते थे, गिफ्ट वगैरह, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिससे एक प्रकार का इंस्पिरेशन मिलता था। लेकिन बहुत सी चीज़ों का इंस्पिरेशन फिल्मों से भी मिलता था। जहाँ तक रही बात इसरो की, तो एक मूवी आई थी स्वदेश, तो स्वदेश का जो किरदार था, वहाँ पर जो हमारे एक्टर थे वो अमेरिका से वापस अपने गांव पर आते हैं, तो वहाँ पर से एक तरीके से नासा, इसरो, ये सब वर्ड से पहला इनकाउंटर मेरा उसी फिल्म के साथ हुआ था। लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। के साथ हुआ था। तो आपने भी सोचा है कि गांव चलते हैं, गांव जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ के लोगों को शिक्षा देते हैं? हाँ, यहाँ से एक छोटी छोटी दिमाग में एक बातें आने लगी थी कि नहीं, गांव में कुछ करना ज़रूरी है। गांव जो है अगर कोई ध्यान ना देगा तो बैकवर्ड ही रह जाएगा। लोग हैं गांव से तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वापस गांव की ओर मुड़ के नहीं देखते। बहुत ऐसा सिचुएशन आता है जो गांव के बच्चे लोगों को पढ़ाते नहीं हैं। बहुत पहले के ज़माने में था कि गांव के बच्चे लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उन्हें काम पे दे दिया जाता। उस समय आपको कैसा लगता है जब आप वापस लौट कर आए गाँव, और उस समय बच्चों को कैसे वो आप अपने पास लेके आए? हाँ, जब मैं वापस 2017 में वापस स्कूल से जुड़ा तो मेरा जो पहला चैलेंज था वो था बच्चों को स्कूल के साथ जोड़ना, और स्पेशली बच्चों को एटीएल के साथ जोड़ना। यूजुअली होता है क्या है कि जब हम लोग ग्रामीण परिवेश के बारे में, सारे लोग दर्शक लोग नहीं जानते हो कि एटीएल का मतलब क्या होता है, उसको पूरे अच्छे से बताया जाए। मैं पहले एटीएल के बारे में बता देता हूँ। एटीएल का फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच उनको उपलब्ध करने की या उत्पन्न करने की का एक बहुत अच्छा प्रयास है। एक तरीके से ये एक श्रद्धांजलि भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें दिया है। इसका पर्पस ये है कि जब हम लोग बात करते हैं, देखिए इंडिया में बात करते हैं तो नोबेल प्राइज़ जो विनर्स होते हैं, अगर उनका आप लिस्ट देखिएगा तो वहाँ पे जो भी लोग होंगे या तो अमेरिका से होंगे, जापान से होंगे, यूरोप से होंगे, इंडिया से कोई नहीं होता है। इंडिया से क्या कोई टैलेंटेड बच्चे नहीं है क्या? इंडिया में इतने लोग हैं, क्या कोई टैलेंटेड नहीं कि नोबेल कलाम जैसे थे लोग थे, जहांगीर जैसे। तो पॉइंट ये है कि ऐसे नहीं कि टैलेंटेड तो बहुत हैं, आईटी क्रैक कर लेते हैं, यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, तो नोबेल नहीं क्रैक कर सकेंगे, कर सकते। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे इनोवेशन का कल्चर नहीं है, यहाँ पे हमारा वो सिस्टम नहीं है जो इनोवेशन को मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो सिस्टम है वो है कि बच्चे रट्टू तोता बने, मतलब चीज़ों को याद कर ले, लेकिन है कि कुछ इनोवेट ना करे। इसी में एक किरदार मेरे को याद आता है, वो 3 इडियट्स का चतुर का, और उसका एक फेमस डायलॉग भी था कि मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं मेमोराइज कर लेगा। मीन्स हमको मतलब से मतलब नहीं है, डिटेल्स से मतलब नहीं है, मतलब हम याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। तो हमारा कल्चर भी कुछ ऐसा ही है। इस कल्चर को बदलने की ज़रूरत है। हम लोगों को चतुर नहीं चाहिए, हम लोगों को रैंचो चाहिए। एक ऐसा आदमी चाहिए जो ये बोले कि भाई कामयाब बनने के पीछे मत जाओ, काबिलियत के पीछे, यानी कामयाब मत बनो, काबिल बनो। कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़दास। तो यही सोच है जो एटीएल की भी है कि बच्चों को काबिल बनाना है,
और इसी सोच के साथ ATL का पर्पस है। ATL में बच्चे जो हैं ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं, इसके बारे में सोचना संभव सा लगता है। अभी हम लोग जब बात करें कि ये झारखंड एक ऐसा ही बैकवर्ड स्टेट में काउंट होता है, उसमें आप नगड़ी जैसे गाँव में आए हुए हैं और यहाँ पर के बच्चे जो रोबोटिक्स पे वर्क करते हैं, ड्रोन बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करते हैं, IoT पे वर्क करते हैं, तो बहुत लोगों को जो पहली बार ये वीडियो वगैरह देख रहे होंगे तो उनको लगेगा कि ये सब चीज़ें बातें हवा में हैं या संभव सी हैं, लेकिन ये सब चीज़ें रियलिटी में अब ये बता देते हैं कि झारखंड के बच्चे भी अब अमेरिका के बच्चे को टक्कर दे सकते हैं। हाँ, ये बात तो मुझे काफ़ी गर्व है कि ये बोलते हुए कि अमेरिका के बच्चे को टक्कर भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ मुझे ये बात बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल से 2 बच्चों का सिलेक्शन रसिया के बच्चों के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हो चुका है। यानी हमारे बच्चे जो हैं वो रसिया के बच्चों के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मतलब कि कहा जा सके कि झारखंड की धरती में जो है कि MS धोनी जैसे प्लेयर निकलते हैं, दीपिका जैसे प्लेयर निकलती है, उसी तरह अब झारखंड के बच्चे वैज्ञानिक क्षेत्र में भी अब नाम कमाएंगे दूसरे देशों में भी। हाँ, अब है कि आज जो है झारखंड जो पहले एक बैकवर्ड स्टेट के रूप में काउंट होता था, आज इनोवेशन के में ये लीडिंग स्टेट बन गया है। मींस आज के टाइम पे इंडिया में जो भी देश अगर हम लोग बोला जाए कि कौन सा स्टेट है जो इनोवेशन में काफ़ी आगे है, तो उसमें अब झारखंड का नाम लिया जाता है। झारखंड इनोवेशन में बहुत आगे है और आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म करते हुए मिलेंगे। आपका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, कहाँ से गए, किससे, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक थे कि जो आपको मिला इनसे? हमारे देश में ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हैं जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। सबसे पहला जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा वो APJ अब्दुल कलाम है। उन्होंने भी बहुत कहा जा सकता है रूरल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था और वो देश के राष्ट्रपति के पद तक भी पहुँचे। इसके अलावा मुझे जो मैं नाम लेना चाहूँगा वो विक्रम साराभाई का है। विक्रम साराभाई जो हैं वो इसरो के एक तरीके से कहा जाता है फाउंडिंग फादर हैं। उन्होंने ही एक तरीके से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो 2 ही साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की कल्पना की थी, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद हमारा इंडिया आज बहुत पीछे होता। यानी जिस वक्त लोगों का ये कहना था कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं, उस देश में आप स्पेस के बारे में बात कर रहे हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हो, उनको उस वक्त उन्होंने फ्यूचर देखा था। उनको ये पता था कि स्पेस पे अगर आज हम वर्क करेंगे तो आज हम लोग दुनिया में काउंट होते हैं कि इसरो एक बहुत लीडिंग स्पेस एजेंसी है, ये नहीं हो पाता। तो आपको जिस तरह से आप उन लोगों ने इसरो के लिए सोचा, तो आपने गांव आकर अब यहाँ के बच्चों के लिए सोचा, तो आगे क्या है कि आप आगे क्या सोचे हैं आप? मेरी सोच ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटे स्कूल तक ही लिमिटेड ना रहूँ, मैं बहुत ज़्यादा बच्चों से जुड़ना चाहता हूँ। और मैं प्रयास करूँगा कि मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से, यूट्यूब की मदद से, और भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी मदद से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से जुड़ना चाहता हूँ। क्योंकि आज के टाइम पर क्या है कि फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन का भी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है, और ऑनलाइन एजुकेशन के साथ मैं एक बार में काफ़ी बच्चों के साथ जुड़ सकता हूँ। तो मुझे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा ज़्यादा बच्चों से जुड़ूँ। तो और भी क्या गवर्नमेंट की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से, या अदर गवर्नमेंट की तरफ से, या अदर कंपनियों की तरफ से आपको कोई मौका मिला? अभी जो है हमारा ATL सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से वर्क करता है। अभी एट प्रेजेंट जो है हमें स्टेट गवर्नमेंट की ओर से किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन मुझे आशा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, वो जरूर इस चीज़ पर ध्यान देंगे और ऐसे स्कूलों को सपोर्ट करेंगे जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। कभी आपको ऑफ़र आया कि हम आज इसरो में काम करने के लिए, कि नासा में कभी भी BIT से पढ़ाई किए हैं आपने, तो कभी मौका मिला, कोई कंपनियां बोली कि आपको लेके आएँ? 2012 में जब मैं 12th में था, मैं स्टेट टॉपर था, और स्टेट टॉपर होने के कारण मुझे इसरो से ऑफ़र भी आया था। उस वक्त उनका एक प्रोग्राम है ISET, उसके द्वारा मुझे इंजीनियरिंग का ऑफ़र आया था, जिसमें सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इसरो की ओर से ही था, प्लस इसरो में एक फ़िक्स जॉब भी ऑफ़र की गई थी। लेकिन उस वक्त माँ की हेल्थ के कारण मैं वो ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि भले मैं इसरो नहीं जा पाया, ये मैं आज बच्चों को इतना काबिल बना रहा हूँ कि मेरे बच्चों को इसरो की ओर से इन्विटेशन आता है। कि उस समय का जो सैलरी था, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर आके एक छोटे से गांव में आकर जहाँ से पढ़ाई किए, आपको दिखाने की कोशिश करेगी ये जो स्कूल है अब तो बन चुका होगा, ये पहले छोटे से स्कूल था। पहले इसकी शुरुआत, तो स्कूल की जो शुरुआत है, आप हम चाहेंगे उसे एक विजुअल ज़रूर दिखाइएगा कि स्कूल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो स्कूल जो है काफ़ी संघर्षों के बाद आज इस स्तर तक पहुँचा है। लेकिन हाँ, कि स्कूल की सोच हमेशा से बड़ी रही, और इस कारण से आज स्कूल एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे देश विदेश में नाम कमा रहा है। ये इसी स्कूल से पढ़ाई की है और इसी स्कूल में आके आप यहाँ के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और जो झारखंड की मिट्टी भी है उसे यहाँ के बच्चों में लेकर आ रहे हैं, जो विदेशों में भी अब जा रहे हैं। यहाँ से दो बच्चे गए, सिलेक्ट हुए हैं रसिया के लिए, वहाँ पे वो अपनी प्रतिभाओं को दिखाएंगे। और साथ में ये बात करना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में यहाँ के बच्चे, यहाँ पर सरकार सपोर्ट करती है तो आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, अगर सरकार की ओर से सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं,
मेन जो प्रॉब्लम होता है एक रूरल इलाके में वो है कि बच्चों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सा होता है, इनको घर में बहुत सी दिक्कतें होती हैं, पढ़ाई में बहुत सी दिक्कतें होती हैं, बस रिसोर्स नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट की ओर से बच्चों को सपोर्ट मिलेगा तो आज नोबेल प्राइज़ के विनर लिस्ट में इंडिया से कोई साइंटिस्ट नहीं होते, हो सकता है कि कल को यहाँ से बच्चे पढ़ के इतने टैलेंटेड हो कि नोबेल विनर्स में भी उनका नाम हो। और साथ ही अब सवाल करते हैं कौन बनेगा करोड़पति में गए, तो उस समय क्या फीलिंग था जब कौन बनेगा करोड़पति का शो में आपका सिलेक्शन हुआ, और कैसे सिलेक्शन हुआ, और वहाँ पहुँचे तो क्या क्या बातें हुई? मैं अपने बच्चों को इतना काबिल बना रहा हूँ कि इसरो खुद उन्हें इनवाइट कर रहा है। आप लोगों में से कौन कौन इसरो जाना चाहते हैं? ये उन यंग साइंटिस्ट के ग्रुप में शामिल हैं जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को परामर्श देने के लिए चुना गया है। 23 अगस्त रात 9 बजे से सोनी पर। जहाँ तक बात है केबीसी के बारे में, तो केबीसी का एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी अच्छा था। जहाँ तक रही बात डिटेल्स की, तो हम यही कहेंगे कि शो देखिए और शो में बहुत कुछ पता चलेगा, और वहाँ पे काफ़ी मज़ा आया था। क्या कितने आगे तक पहुँचे शो में? सारी चीज़ें एक सरप्राइज है, और वो बर्थडे भी है मेरा, तो अच्छा भी लगेगा अगर आप शो देखिएगा, तो बहुत कुछ वहाँ पर है। तो कहना चाहिए कि झारखंड के बच्चों के लिए आखिरी सवाल है कि झारखंड के बच्चों के लिए और यहाँ के लोगों के क्या कहना चाहेंगे? मैं झारखंड के बच्चों और यहाँ के लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, धरती आबा की धरती है। यहाँ जो है अंग्रेज़ों को भगाने की शुरुआत झारखंड में पहले हुई थी, देश में बाद में हुई थी। मतलब झारखंड हर वक्त लीडिंग स्टेट रहा है, यानी यहाँ इसने देश को रास्ता दिखाया। आज का समय है कि ये इनोवेशन के मामले में भी देश को रास्ता दिखाए, और यहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, इतने प्रतिभावान हैं कि वो नोबेल जीत सकते हैं। मैं चाहूँगा कि झारखंड से कोई बच्चा ऐसा हो कि वो नोबेल जीते। ये थे हमारे साथ राज जी, जो एक कौन बनेगा करोड़पति में भी पहुंच चुके हैं वहां पे, और इनकी शो और देखना ना भूलें। कितने टाइम में ये शो आएगा ये अपने दर्शकों को बता दें। ये जो शो है ये टेलीकास्ट होगा 23 अगस्त को रात के 9 बजे, और ये मेरा बर्थडे भी है, तो काफ़ी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए जन्मदिन की मुबारक एडवांस में देते हैं। इस स्कूल में आए और यहाँ के राज सर से ही मिले हमने, और यहाँ के कुछ बच्चे हैं उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम करण है। तो सर केबीसी में गए, तो उस कैसा लग रहा है कि सर इतने आगे तक गए और एक वैज्ञानिक के तौर पे इनके नाम जाने जा रहे हैं, और आने वाले समय में अच्छे लेवल पे जाएगा, तो आप लोग इनसे क्या सीख रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर हमें हर चीज़ में गाइड करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, हमें रोबोटिक्स के लिए, साइंटिफिक के लिए, सभी चीज़ के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, जिससे हम इंस्पायर होके हम लोगों ने एक मॉडल भी बनाया है जो कि स्टेट लेवल तक गया है। इस मॉडल का नाम है वाटर लेवल इंडिकेटर। क्या करते हैं वो, इसका फंक्शन क्या होता है? जैसे यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जो सिंटेक्स होता है उसमें हम लोग को वाटर का लेवल नहीं पता रहता है, तो ओवरफ्लो होने के कारण काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, जिसके लिए हम लोगों ने एक वाटर लेवल इंडिकेटर बनाया है। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जो ज्ञानराज सर हैं इन लोगों को लेकर बच्चों को, मतलब कि आसपास के बच्चों को जो सिखाया जाता है, जो अपने बाहर से आकर यहाँ पे अपने ही गांव में, अपने ही स्कूल में जहाँ से शिक्षा ली है उन्होंने, वो यहाँ के बच्चों को अब दे रहे हैं। तो सर से क्या सीखने को मिल रहा है आप लोगों को? मुझे रोबोटिक्स और इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में सीखने को मिलता है, और ड्रोन के बारे में। ड्रोन बनाए हैं आप लोगों ने? यस। किस तरह का ड्रोन बनाया, क्या बनाया, सारी चीज़ों को बताइए। ड्रोन हमने बनाया है, अभी नॉर्मल ड्रोन है जब मैंने बनाया है, मैंने और मेरे कॉपरेट करके बनाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा मुंडा। कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं अभी। हॉस्टल में ही रहते हैं। तो क्या सर से क्या सीखने को मिलता है? सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे रोबोटिक्स, स्मार्ट लर्निंग, और जीवन को कैसे आसान बना सके उसके बारे जीवन में। को कैसे आसान बना सके, क्योंकि उन्होंने भी एक अच्छी मुकीम पे हासिल किए हैं। तो किस तरह का जीवन के बारे में वो बताते हैं, कैसे रहना चाहिए, क्या सिखाते हैं, वो बताया जाए। कहाँ से पहले नाम बताया जाए। मेरा नाम अनुरंजन लकड़ा है, मैं भी हॉस्टल में रहता हूँ, मेरा गांव कुल्ली है। तो ज्ञान भैया हमें सिखाते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा हो, अब फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, कैसा हम लोग का जीवन बनेगा, और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सर कभी आप लोग बताए, सब कोई बच्चे लोग, कि सर का कभी कोई गुस्सा नहीं, फन एकदम फनी वे में बताते हैं। और इनफैक्ट किस तरह का, किस वे में बताते हैं? मतलब कभी जो एग्जांपल, मतलब कोई एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, ताकि हम लोग को ज़्यादा से समझ आए। ऐसा कुछ समझाने वाला बात, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जगह जासूस फिल्म देखी होगी, तो
अगर क्या आप जानते हैं कि हकलाने वाला कोई व्यक्ति हकला हकला के बोलता है, मगर गाना गाते समय वो कंटिन्यू बोलता है। ये हम लोगों ने जागा जासूस फिल्म के एग्जाम्पल के तहत समझा है। तो सर किस तरह, सर का कोई डायलॉग आप लोगों को पता है? सर का कोई फेमस डायलॉग जो आप लोगों को बताते हो पढ़ाते पढ़ाते? आगे जाए कुछ करो, क्या क्या? आगे जाए कुछ बनो, अच्छा करो, और ना उससे अच्छा कि ना अच्छा पढ़ाई में भी तेज रहो और सबसे आगे आओ। सबसे आगे आओ, अच्छा पढ़ाई करो, सबसे आगे आओ। ये है यहाँ इनके सिखाने के तरीके हैं। जैसा कि बता दें कि झारखंड की धरती बिरसा की धरती है, सिद्धू कान्हू की धरती है। यहाँ से अनेक प्रकार के खिलाड़ी से हो या नेता हो, सभी लोग राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ से झारखंड सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करे यहाँ के बच्चों को, तो एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ के लोग दूसरे देशों में भी अपनी नाम कमा सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं विशु विशाल, झारखंड न्यूज़ 9 रांची।